नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट संस्कृत पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। संस्कृत पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 13वीं वीडियो है। अगर आप संस्कृत के साथ साथ सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी के अलावा सीटेट दिसंबर 2021 और प्रीवियस ईयर अपर प्राइमरी और प्राइमरी के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट के बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, भाषा अधिग्रहण विषय अधोलिखितेषु किम सत्यम, यानी कि भाषा के अधिग्रहण, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि अयम बालस्य सचेत प्रयासस्य अनंतरम उपार्जितः, यानी कि ये कहा जा रहा है कि ये बच्चों के सचेत यानी कॉन्शस एफर्ट के द्वारा अर्जित किया जाता है लैंग्वेज को। तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि जब बच्चा पहली बार परिवार में जन्म लेता है तो सचेत मन से तब होता है जब बच्चे को व्याकरण पढ़ाया जाता है, बच्चा बिल्कुल कॉन्शस होता है। लेकिन बच्चा कॉन्शस नहीं होता है, वो व्याकरण के नियमों को नहीं सीखता है, वो अपने माता पिता और अपने परिवार के सदस्यों का उस भाषा में यूज किए गए शब्दों का धीरे धीरे अनुकरण करते करते उस भाषा को अर्जित कर लेता है। ठीक है, तो यहां पर सचेत प्रयास लिखा गया था, इसलिए कोई भी सचेत प्रयास नहीं किया जाता है, इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अनेन औपचारिक शिक्षणम अपेक्षते, यानी कि कहा जा रहा है कि इसमें फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस यानी कि फॉर्मल टीचिंग आती है। तो देखिए, जहां पर भी औपचारिकता की बात आती है वहां पर विद्यालय आ जाता है, क्योंकि बच्चा औपचारिक तरीके से विद्यालय में ही सीख रहा होता है। तो आप मातृभाषा भाषा का अर्जन करने के लिए विद्यालय नहीं जाते हैं। जैसे कि आपने जन्म के समय जो मदर टंग आपने एक्वायर किया था, क्या उसके लिए आप औपचारिक तरीके से विद्यालय जाकर के उस भाषा को सीखे थे? नहीं, आप हुबहू अनुकरण करते करते उस भाषा को बोलना सीखे थे। तो ये औपचारिक नहीं होगा, अनौपचारिक होता है। ठीक है, दूसरा देखिए, अयम प्रशिक्षणम अपेक्षते, यानी कि ये कहा जा रहा है कि ये ट्रेनिंग इसमें रिक्वायर होता है। तो ये भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि इसमें कोई भी ट्रेनिंग या फिर किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण रिक्वायर नहीं होता है। आपके माता पिता आपको कोई ट्रेनिंग नहीं दिए हैं उस भाषा को बोलने के संदर्भ में, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए आपने उस भाषा को खुद एक्वायर किया था, अर्जित किया था। ठीक है, तो यह भी विकल्प निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 1 देखिए, अयम नैसर्गिकतः उपार्जितः, यानी कि ये जो एक्वसीजन होता है वो नेचुरली होता है, यानी कि व्यवहारिक तौर पर बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से होता है, जिसमें कोई भी सचेतन प्रयास नहीं होता है और साथ ही साथ नेचुरल इन्वायरमेंट में ये होता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निकटस्थ विकास परिक्षेत्र इति अवधारणा केन संबंध, यानी कि हमसे ये पूछा जा रहा है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी जिसे जेडपीडी बोला जाता है, वो किस अवधारणा से संबंधित है। तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी जो टर्म है वो लेव वाइगोस्की के द्वारा दिया गया था। और लेव वाइगोस्की किससे जुड़े हुए हैं? वो सोशियो कल्चर थियरी उनका था, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, ये लेव वाइगोस्की के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निपुण भारत मिशन इति कार्यक्रमस्य उद्देश्यस्य वर्तते यत् बालेन लेखनाय पठनाय च अवश्यमेव नैपुण्यम सांधार्यः यदा बालः, यानी कि ये बोला जा रहा है कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बालक से ये अपेक्षा की जाती है कि वो लिखने और पढ़ने और साथ ही साथ आवश्यक निपुणता धारण कर ले। वो किस उम्र तक या फिर किस समय तक अपेक्षित की जाती है? तो ये जब बच्चा तृतीय कक्षा में जाता है, यानी कि तृतीय कक्षायाम प्रविशति, जब बच्चा तृतीय कक्षा में जाता है तो उससे उम्मीद की जाती है कि बच्चा पढ़ना लिखना और जो आवश्यक निपुणता है वो सीख जाए। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाएगा, निपुण भारत मिशन के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषायाम ध्वने सूक्ष्मतम अर्थवान एककः अस्ति, यानी कि भाषा की जो सबसे स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि ध्वनि की जो सबसे स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट को क्या कहा जाएगा? तो इसे फोनिम कहते हैं और इसी को हिंदी में या फिर संस्कृत में स्वनिम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर फोनिम बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यस्याम अवस्थायाम द्वित्रय मासस्य नवजात शिशुः मुक्त स्वर ध्वनिम जय जनयुतुम शक्नोति सा कथ्यते, यानी कि ये कहा जा रहा है कि जब बच्चा इन्फेंट है और जब 2 से 3 माह का बच्चा है, देखिए द्वित्रय मासस्य, यानी जब बच्चा 2 से 3 महीने का है, नवजात बच्चा है, तो उस समय वह कुछ कैपेबल होता है कुछ वॉवेल्स को प्रोनाउंसिएट करने के संदर्भ में
तो वो क्या कहा जाएगा, तो उसे हम लोग कूइंग कहते हैं। ठीक है, कूइंग यानी कि अनुकुंजम। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कबीरः षड् भाषासु निपुणः अस्ति, यानी कि कबीर जो है वो 6 भाषाओं में निपुण है, 6 भाषाओं को बोल सकता है। आगे पढ़िए, अनेन नैपुणेन सह किम भवितुम अर्हति, यानी कि कबीर की ये लैंग्वेज की जो एबिलिटी है वो उसे क्या बनाती है। ठीक है, चलिए इसको ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। देखिए, इसे बहुभाषाविद कहते हैं, यानी कि अंग्रेजी में इसे पॉलीग्लॉट कह रहे होते हैं। ठीक है, पॉलीग्लॉट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो कई भाषाओं को जानते हैं उसे पॉलीग्लॉट कहते हैं। ठीक है, बहुभाषावादी इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्याजे महोदयेन उक्तम यत बालस्य सर्वांगीण बौद्धिक विकासार्थ, यानी कि पियाजे के अनुसार जो बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है वो उसमें भाषा का क्या रोल है, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, तो जीन पियाजे ने बताया था कि जो भाषा होती है वो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होती है। देखिए, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की में भाषा और विचार को लेकर के थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, जहां लेव वाइगोत्स्की ये मानते थे कि बच्चों में भाषा पहले जन्म लेती है, उसके बाद विचार आता है। जैसे कि जब 6 माह का बच्चा है तो उसके पास अपनी भाषा नहीं है, लेकिन वो रो करके अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि मुझे भूख लगी है, तब उसकी माँ समझ जाती है कि हाँ बच्चा रो रहा है, यानी उसको भूख लगी होगी। यानी बच्चे ने पहले रोया, उसके बाद रोने की आवाज़ सुन करके, यानी भाषा को सुन करके उसकी माता के मन में विचार आया होगा। यानी कि पहले भाषा आएगा और फिर विचार आएगा। ये किसने बोला था? ये लेव वाइगोत्स्की ने बोला था। वाइगोत्स्की ने बोला था पहले भाषा फिर विचार आता है। वहीं जीन पियाजे का ये मानना था कि पहले विचार आता है तब भाषा जन्म लेती है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे एक बात लाइन लिखता हूं कि वह जानवर है, तो जीन पियाजे ने बोला कि जो जानवर को 2 प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हो सकता है वाकई में कोई जानवर हो, या फिर यह भी हो सकता है कि कोई निर्दयी व्यक्ति है जो कि बिल्कुल जानवर की तरह व्यवहार कर रहा है, इसलिए उसके लिए जानवर वर्ड यूज किया गया है। तो अब यहां पर जानवर, जैसे वह जानवर है, यह एक भाषा हो गया। इस भाषा का एप्रोप्रिएट मीनिंग तभी समझ में आएगा जब ये समझ में आएगा कि किस इंटेंशन यानी कि किस विचार के साथ इस भाषा को बोला गया है। क्या बोलने वाला वाकई में किसी जानवर की बात कर रहा था या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा था जो कि बहुत निर्दयी है, बिल्कुल जानवर की तरह है। तो जब तक विचार क्लियर नहीं होगा तब तक भाषा भी क्लियर नहीं होगा कि यहाँ पर जानवर एक्चुअली में जानवर है या फिर कोई व्यक्ति विशेष है। तो यही जीन पियाजे ने कहा था कि पहले विचार जन्म लेती है और उसके आधार पर भाषा का अर्थ निकल रहा होता है। तो देखिए, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट था जीन पियाजे और वाइगोत्स्की में। वाइगोत्स्की पहले भाषा को इंपॉर्टेंट मानते थे और उसके बाद विचार जन्म लेता है, और वहीं जीन पियाजे ये मानते थे कि पहले विचार जन्म लेता है उसके बाद भाषा आती है। लेकिन दोनों जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने भाषा को एक महत्वपूर्ण पक्ष देखा था, सबसे महत्वपूर्ण पक्षों में से माना था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, यानी भाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, चॉम्स्की महोदयस्य सहजात योग्यता इति पदावली अस्ति, यानी कि नॉम चॉम्स्की ने जो कहा था कि बच्चे जन्मजात एक डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं जो कि उनको भाषा को अर्जित करने में मदद करता है और दूसरी भाषाओं को सीखने में भी मदद करता है। तो उस डिवाइस को क्या नाम उन्होंने दिया था, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसे उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा था, LAD, जिसे भाषा अधिग्रहण युक्ति ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रथम भाषा अधिग्रहणम अस्ति, यानी कि जो फर्स्ट लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज हमेशा मदर टंग होता है, तो उसका अधिग्रहण कैसे होता है ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया छात्रस्य सचेत प्रयास है, यानी कि कहा जा रहा है कि बच्चों के कॉन्शस एफर्ट के माध्यम से। तो बच्चा इसमें कॉन्शस एफर्ट नहीं करता है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, एक प्रमुख विद्यालयी गतिविधि, तो बच्चा जब मदर टंग को सीख रहा होता है तो मदर टंग को सीखने के लिए वो विद्यालय नहीं जाता है। जैसे आप देखिए ना, बच्चा जब परिवार में जन्म ले रहा है तो वो भाषा सीख जाता है बोलना, लोगों का अनुकरण करते करते। तो क्या उस भाषा को सीखने के लिए वो विद्यालय गया था? नहीं गया था, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, प्रशिक्षणेन संपद्या, यानी कहा जा रहा है कि ट्रेनिंग दे करके उसको उस भाषा को सिखाई जाती है। तो क्या कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है? नहीं दी जाती है, तो ये भी निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, नैसर्गिक प्रक्रिया, यानी कि नेचुरल प्रोसेस होता है लैंग्वेज एक्विजिशन। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षायाम यत्र बालाः स्वमातृभाषायाः आरभ्यते तदनु अन्य भाषायाः शिक्षयन्ते एतादृशी कक्षा किम कथ्यते, यानी कि किसी कक्षा में जो बालक हैं वो स्व मतलब कि अपने मातृभाषा से प्रारंभ करके अन्य भाषाओं को सीखते हैं,
यह कक्षा क्या कहलाया जाएगा? तो इसे हम लोग बहुभाषी कक्षा कहेंगे। बहुभाषी कक्षा जिसे एनसीएफ एक संसाधन के तौर पर देखता है। बहुभाषिकता का मतलब ये हो गया कि देखिए, एक विद्यालय में अलग अलग राज्य से आए हुए बालक हो सकते हैं या फिर अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए बालक हो सकते हैं जिनकी मदर टंग अलग अलग हो सकती है। तो जब बच्चे को उनकी मदर टंग में एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाता है तो बच्चे कंफर्टेबल फील करते हैं उस विद्यालय के एनवायरनमेंट में। इस वजह से एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों ये कहती है कि बच्चे जो अपने विद्यालयी शिक्षा प्रारंभ करेंगे वो अपनी मातृभाषा में करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि किसी बच्चे का मदर टंग भोजपुरी हो और वो हिंदी नहीं बोल पाता है, तो उसको भोजपुरी में ही अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाता है और धीरे धीरे वह विद्यालय की औपचारिक भाषा यानी हिंदी के बारे में सीखेगा और अन्य भाषाओं के संपर्क में आने के बाद से वो आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी सीखेगा और अन्य भाषाओं के संपर्क में आएगा। तो बहुभाषी कक्षा या फिर बहुभाषिकता यही कहती है कि बच्चा अपनी मातृभाषा से आरंभ करके और अन्य भाषाओं को सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बहुभाषी कक्षा इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, संस्कृत पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी के अलावा सीटेट दिसंबर 2021 और प्रीवियस ईयर अपर प्राइमरी और प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट्स के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट के बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।